Good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from Astuna Devi C. Pujar Rai Girls Intermediate College सिसोटा। मैं आप लोगों को अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो चैप्टर आप लोग को इंग्लिश सब्जेक्ट में दिया है उसमें एक पोएम है और दूसरा है टेंस का रिवाइज करना। तो मैं आज आप लोगों को टेंस के रिवाइज कैसे किया जाएगा ताकि हमको उसमें परफेक्शन आ जाए, इसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले हम लोग को जानना है कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस का हिंदी होता है काल। काल का मतलब होता है समय। समय जो है जनरल शब्द है और काल जो है व्याकरण का शब्द। मतलब समय को अंग्रेजी में हम टाइम भी कहते हैं। टेंस जो है ग्रामर का टर्म है, शब्द है, और टाइम जो है जनरल वर्ड, लेकिन ये टाइम से ही रिलेटेड है। कहने का मतलब टेंस डिनोट्स टाइम। काल जो है समय को दर्शाता है, टेंस जो है समय को बताता है। जैसे लुक एट द following sentences। निम्नलिखित वाक्यों को देखें। फर्स्ट, वी स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। सेकंड, वी स्पोक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोले थे। वी शैल स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोले गे। तो कहने का मतलब कि टेंस जो है टाइम को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। वी स्पीक इंग्लिश, ये जो है प्रेजेंट टेंस में। अगर हम इसको परिभाषित करें तो ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के समय को काल कहा जाता है। द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। मैंने क्रिया के समय को, अब इस क्रिया का जो समय है ये प्रेजेंट का है। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं वर्तमान समय में। वी स्पोक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोले थे। इस क्रिया का समय जो है पास्ट टेंस का है, बीते हुए समय। तो ये जो क्रिया है पास्ट टेंस को दर्शा रही, बता रही है। अब वी शैल स्पीक इंग्लिश, शैल स्पीक जो है आने वाले समय को दर्शा रही, फ्यूचर टेंस को। तो कहने का मतलब कि क्रिया के समय को ही काल कहा जाता है। अगर हम यहाँ लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिया के समय को काल कहा जाता है। क्रिया मतलब क्या? कार्य। कार्य के समय को काल कहा जाता है। जैसे द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। जैसे इस क्रिया का समय प्रेजेंट है, इस क्रिया का समय पास्ट है, इस क्रिया का समय फ्यूचर है। तो कहने का मतलब कि क्रिया के समय को काल कहा जाता है। अब दूसरा बात रहा कि भाई
ये जो क्रिया को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, इसको हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। इस क्रिया को हम पास्ट टेंस कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। इसको हम कहेंगे भूतकाल, भूतकाल। इस क्रिया के समय को हम आने वाला फ्यूचर टेंस कहेंगे। इसको हम कहेंगे भविष्य, भविष्य काल। तो कहने का मतलब कि टेंस जो है 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हम इसको लिख दें यहाँ पर, काइंड्स ऑफ टेंसेस, काल के प्रकार, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? हूँ, हो, है, हूँ और हो। पास्ट टेंस का पहचान क्या है? था, थे, थी, था, थे, थी। फ्यूचर टेंस का पहचान क्या है? गा, गे, गी, गा, गे, गी। तो कहने का मतलब कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। तो पहले हमको प्रेजेंट टेंस का जानना है, ये प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब पहला हम लोग को जानना है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो वह कार्य जो वर्तमान समय में होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एन एक्शन दैट इज डन एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। लाइक आई टीच यू, मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, ये वर्तमान में हो रहा है। जैसे यू स्टडी इन द क्लास, आप लोग कक्षा में पढ़ते हो, तो ये वर्तमान में हो रहा है। जैसे दे गो टू स्कूल, वे लोग विद्यालय जाते हैं, वर्तमान में हो रहा है। तो कहने का मतलब वर्तमान में जो काम होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का जैसे है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के भेद। अब वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इनपरफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसको 3 नाम से हम जानते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा जो है
प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कहने का मतलब कि प्रेजेंट टेंस के चार भेद में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे सिंपल प्रेजेंट बोलिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलिए, कोई भी एक नाम से हम इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहिए, चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हमको जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। तो जो हम प्रेजेंट टेंस का परिभाषा बताए हैं कि वह कार्य वर्तमान समय में होता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। एन एक्शन दैट इज डन एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। लाइक दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं। तो कहने का मतलब कि इस जाने का काम वर्तमान समय में होता है, हो रहा है, इसलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे यू स्टडी इन द क्लास, आप लोग कक्षा में पढ़ते हो वर्तमान समय में, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये हुआ एग्जाम्पल। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है वर्तमान में, इसलिए वर्तमान। तो इसका जो 3 स्टेप में हम जानेंगे। पहला स्टेप जानेंगे डिफिनीशन, परिभाषा किसे कहते हैं। दूसरा स्टेप जानेंगे आइडेंटिफिकेशन, पहचान, इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ है। और थर्ड स्टेप जो है इसका है स्ट्रक्चर, बनावट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट। ये तीनों चीज मैं कल बताऊंगा। आज मैं यहीं तक टीचिंग अपना समाप्त करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में विधिवत 3 स्टेप में मैं कल बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।